भाद्रपद शुक्ला पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों को ऋतु दोष तथा दूसरे दोषों का भी नाश हो जाता है। तब राजा अम्बरीश कहने लगे कि महाराज, यह पंचमी ऋषि पंचमी कैसे कही गई है और इसके व्रत के क्या लाभ है? रजो दर्शन के पाप से कैसे दूर होते हैं? कृपया आप मुझसे कहिए। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे अम्बरीश, जो स्त्री जानकर अथवा अनजाने में रजस्वला होने पर घर के बर्तनों आदि को हाथ लगा देती है, वह महापाप को प्राप्त हो जाती है और नरक में पड़ती है। इसमें मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उससे दुखित होकर इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे ब्रह्म हत्या के दोष के निवारण की विधि पूछी। तब ब्रह्मा जी के कथन अनुसार उसने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और 4 स्थानों में डाल दिए। पहला भाग अग्नि के जलने में जो प्रथम ज्वाला निकलती है उसमें डाल दिया। दूसरा भाग वर्षा काल में जब नदी की पहली बाढ़ आती है उसको दे दिया। तीसरा भाग पर्वतों के भाग को, चौथा भाग स्त्रियों के रजो दर्शन के समय दे दिया गया। इसीलिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी स्त्रियां रजो दर्शन के समय पहले दिन चांडालिनी के समान, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी के समान, तीसरे दिन धोबिन के समान और चौथे दिन जाकर शुद्ध होती हैं। इसीलिए इन तीनों दिनों में जो स्त्री जानकर तथा अनजाने में बर्तनों आदि को हाथ लगाती है या घर का कोई और दूसरा कार्य करती है, वह पाप की भागी होती है। और जो कोई दूसरा इसके संपर्क करता है वह पाप का भागी हो जाता है। तब राजा कहने लगे कि हे ब्रह्म, आप कृपा करके यह भी बताइए कि यह व्रत सप्त ऋषियों का व्रत कैसे कहलाया और किसी ने पहले इस व्रत को किया है। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पहले समय की बात है, सुमित्र नाम वाला एक अत्यंत पारिश्रमी ब्राह्मण था। वह खेती आदि करके अपने कुटुंब का पालन किया करता था। उसकी स्त्री अत्यंत सीधी और पतिव्रता थी। वह दोनों ही बड़े परोपकारी और बड़े सज्जन थे। कदाचित देवयोग से ऋषि पंचमी का दिन आ गया और उसी दिन सुमित्र के पिता का श्राद्ध था। वह अपनी स्त्री से कहने लगा कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसीलिए उनकी अक्षय तृप्ति के लिए अच्छे-अच्छे भोजन बनाओ। और ऐसा कहकर वह ऋषियों को भोजन करने के लिए निमंत्रण देने चला गया। उसकी स्त्री भोजन बनाने लगी, परंतु अकस्मात भोजन बनाते समय वह रजस्वला हो गई। तब वह बड़ी चिंतित हो गई कि मध्याह्न का समय हो गया और मेरे पति ब्राह्मणों सहित आते होंगे। यदि ब्राह्मण लोग इस भोजन को नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? तब उसने स्नान आदि करके दूसरी स्त्रियों की सहायता से दूसरा भोजन बना लिया। मध्याह्न के समय सुमित्र भी ऋषि गणों के सहित आ गए, परंतु भोजन के समय उन ऋषियों ने दिव्य चक्षुओं से यह जान लिया कि यह भोजन तुरंत संपर्क के दोष में से दूषित हो गया है। ऐसा जानकर उन्होंने भोजन नहीं किया और सुमित्र के 14 पितृ निराश होकर चले गए। और उन ऋषियों ने सुमित्र और उसकी स्त्री को शाप दे दिया। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजा अम्बरीश, इस प्रकार सुमित्र किसी प्रकार से सांत्वना देकर उनके पास ही वन में चला गया और उन ऋषियों की सेवा करने लगा। तब उन ऋषियों ने सुमित्र के श्राप उद्धार के निमित्त उसको यह उपाय बताया कि तुम मृत्यु के पश्चात बैल की योनि में और तुम्हारी स्त्री कुतिया की योनि में जन्म लेगी और तुम अपने पुत्र के ही घर में रहोगे। 7 वर्ष बीत जाने पर 8वें वर्ष जिस दिन तुम्हारा श्राद्ध दिन होगा, उसमें से जो भोजन बना होगा उसमें सर्प विष डाल देगा और तुम्हारी स्त्री जो उस समय कुतिया की योनि में होगी उस भोजन को विषयुक्त देखकर उसकी झूठा कर देगी, जिससे कि ब्राह्मण लोग उसको न खा सकें। इससे तुम्हारी पुत्र वधू इस बात को न समझकर उसको जलती हुई लकड़ी मारेगी। उसी दिन तुम खाने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। तब वह तुम्हारी बातें सुनकर ऋषि पंचमी का व्रत करेगी और उसके पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों की मुक्ति हो जाएगी। उनके यह वचन सुनकर सुमित्र की अपने घर पर कुछ दिनों के पश्चात मृत्यु हो गई
और वह ऋषियों के कथन के अनुसार अपने पुत्र के घर में ही बैल और कुतिया की योनि में पड़े रहने लगे। वह कुतिया उनका बच्चा हुआ छोटा झूठा भोजन करती और बैल खेती आदि के कार्य में सारे दिन हल में जुटा रहता। एक समय उनके सुमित्र श्राद्ध का दिन आ गया। तब सुमति पुत्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के निमित्त अपनी स्त्री चंद्रवती को कहने लगा, आज मेरे पिता का श्राद्ध दिन है, अतः तुम अच्छे भोजन बनाओ, मैं ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आऊं। जब चंद्रवती ने भोजन बना लिया तो उसकी अनुपस्थिति में सर्प ने भोजन में विष डाल दिया। यह सब वृतांत वह कुतिया माता देख रही थी। उसने सोचा कि यदि इस विष युक्त भोजन को ब्राह्मण खा जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसने अपनी पुत्र वधू के सामने ही उस भोजन को मुंह लगाकर झूठा कर दिया। इस पर उसकी पुत्र वधू ने क्रोध में आकर एक जलती हुई लकड़ी उठाकर उसकी पीठ पर दे मारी और फिर स्नान आदि करके दूसरी रसोई बनाई और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उस दिन उस कुतिया को कुछ भी नहीं मिला और वह सारे दिन भूखी रही। जब रात्रि को बैल सुमित्र घर पर आया तो उसने अपनी दुर्दशा का वृतांत उससे कहा। सुमित्र कहने लगा कि प्रिय, तुम्हारे पाप के संपर्क से मैं भी अति दुखी होकर बैल योनि में पड़ा हूं और आज मुझको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उनके इस वार्तालाप को सुनकर उनके पुत्र सुमित्र के मन में अति दुख उत्पन्न हुआ कि मेरे माता पिता कितने दुखी हैं, और उनकी मुक्ति के उपाय के लिए वह वन में चला गया। वहां पर घूमते घूमते वह गंगा जी के किनारे पहुंच गया और वहां पर एक आश्रम में बड़े ज्ञानी ऋषियों को देखा और अपना सब वृतांत उनको सुनाकर अपने माता पिता के लिए मुक्ति का साधन पूछने लगा और कहने लगा कि किस पाप के कारण यह उनकी दुर्गति हुई। तब ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी माता ऋतु काल में जानते हुए भी बाल भाव से घर का कामकाज करती रही। उसी पाप के फल से उनको कुतिया की योनि प्राप्त हुई और तुम्हारा पिता उसके संपर्क से दोष से बैल की योनि में पड़ा। इनकी मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो और फल के साथ सप्त ऋषियों का पूजन करो। इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से उनके सब पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। उसी दिन शाकाहार के और कुछ नहीं खाना। तब उन्होंने ऋषियों के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके पुण्य के प्रभाव से उत्तम विमान में बैठकर भगवान के दूतों द्वारा वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। देवर्षि नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, उसी दिन भाद्रपद मुक्ता पंचमी को नाग पंचमी का व्रत किया होता है। वन में जाकर सांप के खोल के पास दूध आदि रखकर नाग देव की पूजा की जाती है, जिससे वर्ष भर तक सर्प आदि का कोई भय नहीं रहता।